आज का जो आपका माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है वो है बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहली बात बता दें तो जैसे कि इस तरह का कंटेनर देख रहे हैं, तो इस तरह के कंटेनर में जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं जिसमें कि एक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। मतलब कि जैसे हम आइसोलेट किया, मतलब अगर किसी पर्सन को कोई डिजीज़ है, उससे उसके बॉडी से सैंपल लिया, जैसे स्प्यूटम ही मान ले लेते हैं, यानी कि जो खखार होता है, अगर कफ है तो कफ जो होता है, खांसी है तो उसका जो सैंपल लिया तो उसमें अगर बैक्टीरियल डिजीज़ होगा तो उसमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, लेकिन उतने में से पता नहीं चल पाता, तो हमको क्या करना होता है, उस बैक्टीरिया को पहले ग्रो कराना होता है। बहुत सारे नंबर में जब बैक्टीरिया इस पे ग्रो कर जाते हैं, इस कल्चर प्लेट पे, कल्चर मीडिया पे अगर ग्रो कर जाते हैं, तब हमको उसको पहचानने में आसानी होती है कि एक्चुअली कौन से टाइप का बैक्टीरिया है, तो पर्सन को कौन से टाइप का डिजीज़ होगा। तो इस कल्चर मीडिया में, इस कल्चर प्लेट पे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, तब जा कर के बैक्टीरिया इस पे ग्रो कर पाता है और तब हम उस डिज़ीज़ को, उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये होता है आपका बैक्टीरियल कल्चर मीडिया। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि ये बात तो समझ में आ गई कि कल्चर मीडिया होता है ग्रो कराने के लिए बैक्टीरिया को, उसका नंबर इंक्रीज़ कराने के लिए, ताकि हम उस बैक्टीरिया को पहचान सकें, ताकि हम डिज़ीज़ पहचान सकेंगे कि ये बैक्टीरिया कौन सी डिज़ीज़ काउज़ करता है, तो हम डिज़ीज़ को डायग्नोज कर पाते हैं कि कौन सा पर्सन को डिज़ीज़ हुआ है। तो यही बताया हुआ है कि रीज़न्स क्या क्या होते हैं, क्यों बैक्टीरिया कल्चर किया जाता है। तो सबसे पहले यही बात बताया हुआ है कि सबसे पहली बात तो यही है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ अगर है तो उसको डायग्नोज करने के लिए, उसको पता करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए ये कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। दूसरी बात यही दी हुई है कि स्टडी करने के लिए, बैक्टीरिया के मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। तीसरे पॉइंट में वही में नेक्स्ट बात ये दिया हुआ है कि बैक्टीरिया से ही हम एंटीजन बनाते हैं, रिएजेंट बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, तो उसके लिए भी हमको क्या करना होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो कराना होता है। कुछ जेनेटिक स्टडीज़ के लिए, जीन में चेंजेस लाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा बताया है कि विएबल नंबर, यानी कि जो विएबल कहने का मतलब होता है कि लाइव, यानी कि टोटल अगर बोलेंगे तो उसमें मरा हुआ जिंदा सब बैक्टीरिया आएगा, लेकिन विएबल अगर काउंट बोल रहे हैं तो सिर्फ जिंदा बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो वो काउंट करने के लिए भी किया जाता है। और इसके अलावा बोल रहा है कि अगर एक ही सैंपल में एक से ज़्यादा तरह के बैक्टीरिया हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए, मतलब मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया में से डिफरेंट बैक्टीरिया को पहचानने के लिए भी कल्चर मीडिया पे बैक्टीरिया को कल्चर किया जाता है, ग्रो कराया जाता है। तो इस तरह का आपको प्लेट्स में रहता है कल्चर मीडियम, जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। थोड़ा सा बात नोट दिया हुआ है कि जब हम कल्चर करते हैं बैक्टीरिया को, तो हमको उस बैक्टीरियल कल्चर मीडियम में वो सारे इन्वायरमेंट, न्यूट्रिशन, सब कुछ हमको नेचुरल तरीके से चाहिए होता है, ताकि बैक्टीरिया आसानी से उसमें ग्रो कर सके। तो उसमें हमको वाटर है, कार्बन का सोर्स है, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन है, ये सारी चीज़ें जो भी लिखी हुई हैं, ऑक्सीजन हो गया, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अलावा कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया हुआ है कि क्या क्या चाहिए होता है। तो यहाँ पे ये बताया हुआ है कि टैप वाटर, जो नल का पानी होता है, वही ज़रूरी होता है, उसी से बनाया जाता है, मिनरल वाटर से नहीं बनाया जाता, क्योंकि मिनरल वाटर में मिनरल वाटर से ही बोल रहा है बनाया जाता है। देखिए, जब चाहिए होगा उनको ज़्यादा मिनरल, ऐसा बैक्टीरिया होगा तो फिर मिनरल ये टैप वाटर से बनाएंगे, क्योंकि उसमें मिनरल होता है। लेकिन कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि वो मिनरल बैक्टीरिया के लिए यूज़फुल नहीं है, तो फिर हमको डीमिनरलाइज यानी डिस्टिल वाटर का यूज़ करना होता है। इसके अलावा हमको क्या चाहिए होता है, तो पेप्टोन चाहिए होता है, जो कि प्रोटीन का बाई प्रोडक्ट होता है, यानी कि प्रोटीन चाहिए होता है। तो कहाँ से प्रोटीन ले सकते हैं, तो मसल्स ऑफ हार्ट है, केसिन है, फाइब्रिन है, सोया फ्लोर है, ये सब सारी चीज़ों से हमको प्रोटीन मिल सकता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मिल सकता है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कहने का मतलब जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, जैसे पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, पेपेन हो गया, ये सब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से ये सब चाहिए होता है। इसके अलावा हमको फाइनल प्रोडक्ट कंटेन पेप्टोन्स या प्रोटीएजेस, एमिनो एसिड्स हो गया। इसके अलावा बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, फॉस्फेट है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैसेन हाइड्रोलेज, जो कि हाइड्रोलाइसिस करके मिल्क प्रोटीन होता है, हाइड्रोलाइसिस करके मिल्क से लिया जाएगा। ट्रिप्सिन हो गया, मीट से मीट एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। बेकर्स ईस्ट लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ हैं जो कि यूज़ होता है बैक्टीरिया कल्चर बनाने के लिए। अब आ जाते हैं बैक्टीरियल कल्चर मीडियम के हिस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है कोच।
जो कि सबसे पहले सॉलिड मीडियम कल्चर मीडियम के बारे में पता किए थे, और वहाँ पे वो पोटैटो के पीसेस यूज़ किए थे क्योंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है कार्बोहाइड्रेट वगैरह है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ में यूज़फुल होता है। तो पोटैटो के पीसेस का जो वाटर होता है उससे क्या किए थे, उसमें जो है क्या किए थे, बैक्टीरिया को ग्रो कराया था। और उसको सॉलिड करने के लिए यानी सॉलिडिफाई करने के लिए एक सॉलिडिफाइंग एजेंट चाहिए होता है, मतलब वो तो ये लिक्विड फॉर्म में है तो उसको हमको थोड़ा सा सॉलिडिफाई करना है, तो सॉलिडिफाई एजेंट होता है जो उसको सॉलिडिफाई बनाता है, तो ये होता है जेलेटिन। तो जेलेटिन का वो यूज़ किए थे, लेकिन जेलेटिन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि थोड़ा ही सा टेम्परेचर बढ़ने पे वो पिघलने लगता है, तो इसी वजह से फिर जेलेटिन का यूज़ एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ कम हो गया, और अब क्या होने लगा है, तो अगर का यूज़ होने लगा है। अब हम बैक्टीरिया कल्चर मीडियम को क्लासिफाई कर देते हैं। अगर के बारे में अभी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर इज़ अ टाइप ऑफ सॉलिडिफाइंग एजेंट जो कि बैक्टीरिया कल्चर को सॉलिडिफाई करने के काम आता है। अब कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की बात। तो बैक्टीरिया कल्चर मीडिया जो है वो क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, यानी थिक है, लिक्विड है, कैसा है, उसके बेसिस पे। इसके अलावा न्यूट्रिशनल कंपोनेंट उसमें क्या क्या है उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया जाता है, और उसके यूज़ के बेसिस पे भी उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो कंसिस्टेंसी के बेसिस पे जो है वो 3 टाइप का आपको बैक्टीरियल कल्चर मीडिया मिल जाएगा। एक लिक्विड मीडियम होता है, एक सेमी सॉलिड मीडियम होता है, एक सॉलिड मीडियम होता है। इसके बाद न्यूट्रिशन क्या है उसमें, उसके बेसिस पे सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया और सिंथेटिक मीडिया होता है। इसके अलावा यूज़ यानी फंक्शन के बेसिस पे जो है वो कौन कौन से होते हैं, तो इनरिच्ड मीडिया है, और इनरिच्ड मीडिया में ही ब्लड अगर मीडियम, चॉकलेट मीडियम आता है। इसके अलावा सेलेक्टिव मीडियम है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है, डिफरेंशियल इंडिकेटर मीडिया है, इनरिच्ड मीडिया है, एनारोबिक मीडिया है। ये सब कल्चर मीडियम का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गई बात डेफिनेशन की, और यूज़ क्यों किया जाता है, इस तरह का रहता है, क्या क्या नॉर्मली उसमें प्रेजेंट रहता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये बता दिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में ये मिलेगा कि जो क्लासीफाई अब कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी अलग आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। न्यूट्रिशनल कंपोनेंट के बेसिस पे अलग अलग वीडियो में क्लासीफाइज को करके बता देंगे कि कौन कौन से कल्चर मीडियम होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ पे यूज़ होता है उसका। तो आज के लिए इतना ही। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।